हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का जो वीडियो रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए। आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूनिट सेकंड की, जिसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय लेखांकन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ठीक है, इस यूनिट के बारे में छोटा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। राष्ट्रीय आय लेखांकन क्या है, फिर उसके एमसीक्यू में मैं चर्चा करूँगा आपके सामने। राष्ट्रीय आय की अवधारणा का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। अर्थशास्त्र में वितरण किसी भी समस्या का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय आय की अवधारणा को समझना जरूरी होता है। इसके अलावा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलना हेतु राष्ट्रीय आय को ही आधार बनाया जाता है। राष्ट्रीय आय का सामान्य अर्थ होता है संपूर्ण राष्ट्र द्वारा कमाई जाने वाली आय। ठीक है, पूरे देश ने जितनी भी आय कमाई है उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, किंतु अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय का एक विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। राष्ट्रीय आय से आशा किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य से है। दूसरे शब्दों में, किसी देश में वर्ष भर में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उसका योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, इसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे दिया गया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन या सामाजिक लेखांकन व्यक्तियों और संस्थाओं के क्रियाओं के ऐसे सांख्यिकी वर्गीकरण से संबंधित हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यविधि को भली भांति समझने में सहायक होते हैं। प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन द्वारा प्रतिपादक इस विधि द्वारा केवल राष्ट्रीय आय की गणना ही नहीं की जाती, अपितु देश के संपूर्ण आर्थिक ढांचे, क्षेत्रीय अंतर संबंधों तथा आर्थिक क्रियाकलापों का विस्तृत सांख्यिकी चित्र भी विभिन्न लेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये वाली जो विधि है किसने दिया है, प्रोफेसर रिचर्ड स्टोन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। मैंने एमसीक्यू में भी इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया तो आप वहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको थ्योरी आपको समझ लेना है। ये सारा पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा। आपको एक भी क्वेश्चन अपनी कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि सारा पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, तो आपको वहीं से सारा कुछ याद कर लेना है। ठीक है, लिखने में टाइम वेस्ट करेंगे उससे बेहतर आपको रहेगा डायरेक्ट पीडीएफ को डाउनलोड करना है, सारे एमसीक्यू को आपको पढ़ लेना है। और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इतने आसान भाषा में मैंने लिखे हैं, आप पढ़ेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि सर्वप्रथम ये विचार किस अर्थशास्त्री ने व्यक्त किया कि राष्ट्रीय आय को मुद्रा में मापा जा सकता है। कितना सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सर्वप्रथम ये विचार किस अर्थशास्त्री ने व्यक्त किया कि राष्ट्रीय आय को मुद्रा में मापा जा सकता है। आंसर आपको लगा देना है, पीगू महोदय ने ये विचार दिया था। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय आय को मापने की सामाजिक लेखांकन विधि के प्रतिपादक हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की सामाजिक लेखांकन विधि के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, रिचर्ड स्टोन हो जाएंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इस वीडियो से हटके अगर क्वेश्चन आपको इस यूनिट से आपको नजर आए तो मुझे कमेंट कर देना कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया। गारंटी से कह रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस है मुझे, 1-2 सालों का ही मान लेते हैं। उस एक्सपीरियंस के बदौलत मैं आपसे यहाँ पे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीएनपी को किस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो जीएनपी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनएनपी में आपको डिप्रेसिएशन यानी कि मूल्य ह्रास को जोड़ना पड़ेगा, तो आपका जीएनपी निकल के आ जाएगा। सी जो है यहाँ पे इसका यानी कि तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी ज्ञात करने का तरीका है। तो अभी हमने जीएनपी ज्ञात किया था। जीएनपी कैसे ज्ञात किया था, हमने जीएनपी ज्ञात किया था, एनएनपी में हमने क्या करा था, मूल्य ह्रास को जोड़ दिया था। अभी हमको क्या निकालना है, एनएनपी निकालना है। तो जीएनपी में से क्या मूल्य ह्रास को हटा दूँ तो क्या मेरा एनएनपी निकल के आ सकता है, बिल्कुल निकल के आ सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटाना पड़ेगा। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे आराम से इसको देख सकते हैं। वीडियो को एक बार और देख लेना, फिर आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको सारा आंसर ना आप खुद पे खुद बताते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस अर्थशास्त्री की राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपभोग पर आधारित है। किस अर्थशास्त्री की राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपभोग पर आधारित है। आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है, फिशर महोदय की जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है वो उपभोग पर आधारित है। बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएनपी प्राप्त करने के लिए जीडीपी में से किसको घटाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, यानी कि डिप्रेसिएशन को घटाया जाएगा। सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी? ये वाली किताब किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, जेके मेहता ने लिखी है। ठीक है, द इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन ऑफ इंडिया इन रिसेंट टाइम, ये किताब किसने लिखी है? जेके मेहता ने लिखी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी पुस्तक डी.आर. गाडगिल ने लिखी है? ठीक है, डी.आर. गाडगिल ने इन चारों में से कौन सी किताब लिखी है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉर एंड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जो है किसने लिखी है? डी.आर. गाडगिल ने लिखी है। वॉर एंड इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी किसने लिखी है? डी.आर. गाडगिल ने लिखी है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के कितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, हर पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। इसको याद कर लो, इससे नंबर जो मिलने वाला वो आपको पक्का है। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। लिख के ले लो, क्वेश्चन आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एसेज ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक हैं। एसेज ऑन इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक जो किताब है इसको लिखा है गोविंद रनाडे ने। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परोक्ष कर क्या होता है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा सा दो अंतर होता है। जैसे कि आप इनडायरेक्ट टैक्स को, अगर मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट टैक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप कहीं होटल में जाते हैं, वहाँ पे कोई सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे आपको चीज़ों पे लिखा रहता है कि इतना इसका टैक्स का पैसा रहेगा, इतना इस प्रोडक्ट का पैसा रहेगा, तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट टैक्स का पैसा पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे मान लेते हैं आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं, केले खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको सब्ज़ी के पैसे देने पड़ते हैं। वो आपको ये नहीं बताता है कि इतना आपको टैक्स का पैसा देना है। वो आपको बताता है कि आपको, जैसे आप केले लेने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि 40 रुपये दर्जन केले हैं, 60 रुपये दर्जन केले हैं, तो वहाँ पे आपको टैक्स का पैसा नहीं बताया जाता, लेकिन टैक्स उसमें इंक्लूड करके वो आपको वहाँ पे बताता है। आपको पता नहीं होता आप टैक्स का पैसा भी दे रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जैसे कि सीमा शुल्क हो जाएगा, सेवा कर हो जाएगा, उत्पाद शुल्क हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो हो जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रत्यक्ष कर होता है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि आयकर हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा, संपत्ति कर हो जाएगा। ये सभी जो हो जाएंगे आपके डायरेक्ट टैक्स हो जाएंगे। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेवा कर की शुरुआत कब हुई? तो सेवा कर की शुरुआत हुई थी 1994 से 1995 में सेवा कर की शुरुआत हुई थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चक्रीय प्रवाह की आर्थिक सारणी का प्रतिपादन किसने किया? चक्रीय प्रवाह की आर्थिक सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर केने ने जो है चक्रीय प्रवाह की आर्थिक सारणी का प्रतिपादन किया है। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय आय के आधार में किस प्रकार का परिवर्तन हो सकता है? तो राष्ट्रीय आय के आधार में जो है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन देखा जा सकता है। तो सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आगत निर्गत की धारणा किसने दी? आगत निर्गत की धारणा जो है किसने दी थी? याद रखना, लियोनटिफ ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, इसी के साथ मेरे एक दूसरा चैनल भी है जहाँ पे मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट MCQ आपको बताता हूँ। चैनल का नाम रहेगा स्टडी हेलो स्टडी, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी आप ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके वीडियो को एक बार शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का जोड़ है? तो किसी देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य का जो जोड़ होता है उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आय। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कथन जीडीपी सभी साधनों की आय का जोड़ है, ये कथन सत्य है, असत्य है, अपवादित है या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर आपको लगा देना सत्य है। ठीक है, जीडीपी जो है सभी साधनों की आय का जोड़ है, ये जो कथन है ना ये एकदम सत्य हो जाएगा। तो बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम के मापन की कौन सी विधि अधिक महत्वपूर्ण है? तो देखो, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय के मापने की जो विधि है ना सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी वह विधि। सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आय गणना की सबसे प्रमुख विधि है? तो राष्ट्रीय आय गणना की सबसे प्रमुख विधि हो जाएगी वह विधि। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में, वह विधि जो है राष्ट्रीय आय गणना की सबसे प्रमुख सबसे महत्वपूर्ण विधि हो जाएगी। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने वस्तु सेवा पद्धति नाम दिया
प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स ने वस्तु सेवा पद्धति नाम दिया, किसने नाम दिया? मूल्य बढ़ाव रीति का नाम दिया है और उत्पाद विधि का जो है नाम दिया है। ठीक है, यानी कि सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय मापन की रीतियां हैं। तो राष्ट्रीय आय मापने की जो रीतियां होती हैं, एक होता है उत्पादन विधि, एक होता है आय विधि, एक होता है व्यय विधि। ठीक है, व्यय विधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो इसको ज़रूर याद रख लेना। लेकिन इसका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी जो होते हैं राष्ट्रीय आय मापने की विधि होती हैं, रीतियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि एक उद्यमी दूसरे से जो वस्तुएँ या सेवाएँ क्रय करता है उसका उपयोग पुनः विक्रय करने के लिए हो, तो ऐसी वस्तुओं पर किया गया व्यय कैसा होगा? यहाँ पे वह नहीं व्यय होगा। ठीक है, क्या होगा? व्यय। ऐसी वस्तुओं पर किया गया व्यय होगा, कैसा व्यय होगा? तो उसको बोलेंगे मध्यवर्ती व्यय। आपने कोई चीज़ खरीदी, उसका यूज़ नहीं किया, उसको और महंगे दाम में बेच दिया, तो उस वस्तु पे जो आपने पैसा लगाया है उसको बोलेंगे मध्यवर्ती व्यय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु प्रयोग की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय विधि का भी उपयोग किया जाता है और उत्पाद विधि का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं, यानी कि सी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम नेशनल इनकम का वैज्ञानिक अनुमान किसने लगाया था? तो भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम का वैज्ञानिक अनुमान जो लगाया था VKRV राव ने लगाया था। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत की पर कैपिटा इनकम डॉक्टर दादा भाई नौरोजी ने कितने रुपए बताई? तो भारत की पर कैपिटा इनकम डॉक्टर दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति बताई है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्ययगत का सिद्धांत किसने दिया है? तो व्ययगत का सिद्धांत जो है आपका दादा भाई नौरोजी ने ही दिया है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्र की संपत्ति के वितरण में व्यक्तिगत संपत्ति बाधक होती है, ये कथन किसका है? तो आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है साइमन वादियों का कथन हो जाएगा कि राष्ट्र की संपत्ति के वितरण में व्यक्तिगत संपत्ति बाधक होती है। कथन किसका हो जाएगा? साइमन वादिया का हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है 1951 में हुई थी। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो होती है वो आय विधि से भी होती है, व्यय विधि से भी होती है, उत्पादन एवं आय विधि से भी होती है। यहाँ पे क्या है? आय विधि है। ठीक है, क्या है? आय विधि से भी होती है, यानी कि इन सभी से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया। तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना की नई श्रृंखला का आधार वर्ष है, तो कौन सा वर्ष हो जाएगा? आंसर लगा देंगे 2011 से 12। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 2011 से 12 हो जाएगा, यानी कि बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत की सकल घरेलू उत्पाद में अधिकतम योगदान देता है? आंसर आपको लगा देना है सेवाएं क्षेत्र। डी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में किस राज्य में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक? आंसर आपको लगा देना है गोवा। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है योजना आयोग द्वारा किया जाता है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक लिखी है। द न्यू इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक जो किताब है चार्ल्स फोरियर ने लिखी है। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ओरिजिन एंड प्रिंसिपल लॉज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? वीजर ने लिखी है। ए जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
आय प्रभाव श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट वस्तुओं के संदर्भ में कैसा होता है, आंसर कर देंगे सदैव धनात्मक होता है। ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहेगी। और आपको इस क्वेश्चन पेपर का जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दे के आएंगे उसके आंसर की चाहिए तो मेरा आपको एक नीचे नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना पेपर सेंड कर सकते हैं, मैं आपको आंसर की बता दूंगा। ठीक है फिर अस्सलाम वालेकुम।